जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर, मन शांत और निर्विचार हो रहा है। सावधान कपालभाति, ब्रीथ की नली बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा सुर। संपूर्ण रेचक, राजकुंभा। तीन ओंकार पूरा। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे धीरे से आपको। आज हम तीसरा अंग यानी स्वस्थ जीवन के लिए 3 बातें आवश्यक है। आहार, विहार और निद्रा। आहार यानी प्रॉपर डाइट, विहार यानी शरीर की मूवमेंट,
एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम, योगा। और निंद्रा यानी प्रॉपर रेस्ट, विश्रांति लेना, मन की विश्रांति। हम आहार के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, योगा रोज करते हैं। आज हम आधे घंटे तक फॉर 30 मिनट योग निद्रा का प्रयोग करेंगे। 3 बातें होती है जब हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, डेड बॉडी जैसे मृत शरीर जैसी अवस्था में ले जाते हैं, नो रिएक्शन नो एक्शन, वो शवासन होता है, शव आसन, डेड बॉडी जैसा। लेकिन जब अवेयरनेस के साथ हम पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं, सचेत निंद्रा, अवेयरनेस के साथ जब हम पूरे शरीर को रिलैक्स करते हैं, वो योग निंद्रा है। और तीसरा चरण है कायोत्सर्ग, जब हम शरीर से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तब पूरा शरीर अपने आप विश्रांत हो जाता है। कायोत्सर्ग बड़ी बात है, उसके लिए योग निंद्रा का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। आज हम आधे घंटे तक योग निंद्रा का अभ्यास करेंगे। उसके पहले हमारे पूरे शरीर को प्राण शक्ति से भर देते हैं, शरीर के पुर्जे पुर्जे को सक्रिय कर देते हैं, ताकि सजागता बनी रहे, अवेयरनेस बनी रहे और अच्छी तरह हम योग निंद्रा का अभ्यास कर सके। ये तीसरा चरण है निंद्रा का। निंद्रा यानी रिलैक्सेशन बहुत आवश्यक है। आहार, विहार और निंद्रा, ये 3 चरण पे हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। अगर तीनों हम संतुलित रीत से करेंगे तो याद रखिए, कोई आपको बीमार नहीं कर पाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर से, मन से, चित्त से और अंतरात्मा से। पावर बूस्टर क्रिया करेंगे ताकि शोल्डर की मूवमेंट हो, सांस की आवन जावन हो, लंग्स क्लीन हो जाए और पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाए। हाथ पूरे स्तर पूरे जाने चाहिए, कंप्लीट आधे मत जाओ और फिर तेज गति से नीचे आएंगे। लेकिन फिर भी हाथ और शरीर माध्यम है, हमारा मूल फोकस नाक से सांस को बाहर फेंकना है। करेंगे यथाशक्ति पूरक। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में फैली प्राण शक्ति की सजाग अवस्था को महसूस करें। सांसों को देखें सिर्फ। सावधान। अब जो हमने एक्शन किया, अब सिर्फ खींचेंगे ताकि पता चले कि स्नायु जो मसल्स खींचा जा रहा है, वहां पे प्राण शक्ति और रक्त प्रवाह कैसे पहुंचता है। फिर उसमें दीर्घ श्वसन, पहले खींचाओ फिर दीर्घ श्वसन, पूरी 1 मिनट के लिए कंप्लीट अवेयरनेस और एकाग्रता के साथ। हाथ इंटरलॉक कीजिए, आगे खींचिए, ऊपर खींचिए, मस्तिष्क थोड़ा ऊपर, वन साइडेड खिंचाव, खूब खींचिए। शरीर को इग्नोर कीजिए, सिर्फ हाथों को खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। आप खींचाव का अनुभव कर रहे हो, आपका शरीर खींचा जा रहा है, डिटैच हो जाइए। भीतरी मसल्स की संवेदना को पहचानिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। पीठ में खिंचाओ, हाथों में खिंचाओ, बॉडी में खिंचाओ, शोल्डर में खिंचाओ, पूरी पीठ में खिंचाओ, कमर तक खिंचाओ और खींचिए और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस है।
धीरे से स्लोली हाथ पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली हाथ पीछे ले आएंगे। विश्रांति, आंखें बंद, रिलैक्स हो जाइए। सावधान। दूसरा प्रकार, उसी तरह हाथ कोहनी पे, कमर पे, कोहनी पीछे, या हाथ को टेक सकते हैं। इस तरह अपने आप को पीछे बैकवर्ड बैठ दीजिए। कमर पे हाथ या जमीन पे टेक दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन पीछे खींचिए उसे। देखिए इस तरह, और पीछे खींचिए, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे। मसल्स की, उस पे हो रहे असर की, ब्लड सर्कुलेशन का अनुभव। अब लंबी गहरी सांस। विश्रांति, अपने आप को रिलैक्स कर दें। भीतर बदलाव जान पाएंगे। अगर स्वस्थ होकर दृष्टा भाव से देखेंगे तो भीतर हो रहा प्रचंड बदलाव जान पाएंगे। तीसरी क्रिया, साइड बट बेंड करेंगे, स्थिरता, फिर एकाग्रता, फिर लंबी गहरी सांस। हाथ को टेकेंगे, दूसरा हाथ स्ट्रेट कीजिए, ऊपर खींचिए और खींचिए। खींचा हुआ हाथ स्ट्रेट, और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, सिर्फ खिंचाव का अनुभव। खूब ध्यान से भीतर दृष्टि ले जाइए। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरी ओर हाथ देख लीजिए, स्ट्रेट कीजिए, ऊपर ले जाइए, कोहनी टेकिए, हाथ खींचिए, खूब खींचा, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। लंबी गहरी सांसें। धीरे से मध्य में आएंगी। इसी अवस्था में विश्राम। भीतर दृष्टि, शरीर के भीतर हो रहा बदलाव, प्राण शक्ति का जो बढ़ रहा है हिस्सा। चौथी प्रक्रिया, सुलभ मत्स्यासन। स्थिरता और फिर दीर्घ श्वसन। हो सके तो पद्मासन लगाइए। पैर को सीधा भी कर सकते हैं। आज पद्मासन, एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी यानी कोहनी को सपोर्ट मिलेगा। एक कोहनी दूसरी कोहनी। अब डाल देंगे। आंखें बंद और पूरा ध्यान शरीर पे। गले में खिंचाव,
मस्तिष्क लटका हुआ, पीठ का बैकवर्ड बेंड। अब धीरे से दोनों पैर को उठाएंगे, इस तरह पैर को लटका दीजिए, आंखें बंद, पैरों में हो रहा बदलाव महसूस करें, रक्त प्रवाह को जानिए। पैर को सीधा कर देंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांसें, धीरे से ऊपर आ जाएंगी। इसी अवस्था में विश्राम। पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैलनी चाहिए। शरीर का प्रत्येक स्नायु ऊर्जा से पूर्ण होना चाहिए, ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। जब तक प्रत्येक अवयव को हम ऊर्जा से सभर नहीं कर देते, संवेदनशीलता यहां भीतरी अनुभव हमारा अधूरा होता है। अब करेंगे अग्निसार और उड़ियान, ताकि नाभि से मस्तिष्क तक, मणिपुर चक्र से सहस्त्रा तक के पूरे चक्र ऊर्जा से भर जाए। अग्निसार और उड़ियान में क्या होता है, बिना सांस पेट की मूवमेंट, ताकि उसको अंदर से प्रकट होने का मौका मिले। स्नायु की खुद की ताकत होती है, स्नायु का खुद का तंत्र होता है, मन से भिन्न एक स्नायु तंत्र होता है। शरीर के स्नायु और मन के स्नायु, एक नाड़ी तंत्र, दूसरा स्नायु तंत्र, एक नर्व सिस्टम और दूसरी प्राणवाहिनी, रक्तवाहिनियां, दोनों को समान रूप से सक्रिय करना है। अब तक हमने सांसें, लंबी गहरी सांसें की, ताकि प्राण शक्ति बाहर से भीतर आई। अब बिना सांस क्रिया करेंगे, ताकि भीतर की प्राण शक्ति प्रकट हो सके। अग्निसार के लिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मासन आइडियल, पद्मासन। अपने दोनों हाथ को घुटने पे ले ले, कोहनी को आगे खींचिए, शरीर थोड़ा बेंड होगा। इस तरह शरीर को बेंड करना है, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके उतना झुकना है आगे। फिर क्या करना है, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहना है। कब तक, जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं ले लेता। आसान क्रिया है लेकिन बेहतरीन क्रिया है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऊर्जा तंत्र, मणिपुर चक्र और रुचक प्रदेश के शुद्ध आत्म प्रदेश पूरा हिस्सा सक्रिय हो जाएगा। नाड़ी तंत्र प्रकट हो जाएगा, नाभि से मस्तिष्क तक की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। भीतर से एक बुलंदियां हम प्राप्त कर पाएंगे। सावधान, अग्निसार के लिए तैयार, संपूर्ण रेचक। अग्निसार, चार पांच सांसें ले ले। दूसरा राउंड, अग्निसार का दूसरा राउंड। बिना सांस पेट को हिलाना है, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी को आगे झुकाना है और शरीर को इग्नोर कीजिए, सिर्फ पेट की गति, बिना सांस। सावधान, संपूर्ण रेचक। अग्निसार,
तीसरी और आखिरी बार। 3 बार करने से करीब करीब 100 स्ट्रोक हो जाते हैं, जो मिनिमम होने चाहिए। याद रखिए, अग्निसार करने की वजह से पेट को आपको रोग मुक्त, तनाव मुक्त, इफेक्ट मुक्त, फुल प्रूफ आपका इंश्योर हो जाएगा। कभी कोई तकलीफ होगी नहीं। इतनी पावरफुल क्रिया है अग्निसार। तीसरा राउंड, संपूर्ण रेचक। आंखें बंद। भीतर का बदलाव और भीतर की ऊर्जा का अनुभव। आसन छोड़ देंगे। अब 2 आसन बचे, भुजंगासन और धनुरासन। तत्पश्चात हम आधे घंटे के लिए योग निद्रा का प्रयोग करेंगे। पूरे शरीर की ऊर्जा को जगाने के लिए ये हमने सारी क्रियाएं की, ताकि सजाग साथ साथ योग निद्रा का अनुभव कर सके। आसन छोड़ देंगे, धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन पार्ट 3, पूरे शरीर को उठाना है। उठाइए और पीछे ले जाइए, मैक्सिमम पीछे, जितना पीछे ले जा सकते, और पीछे और पीछे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन धनुरासन फुल सेट। तत्पश्चात आधे घंटे का योग निद्रा का प्रयोग। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटी पकड़ लेंगे, पैर को पीछे खींचिए, धनुरासन। आंखें बंद, पेट पे दबाव, स्पष्ट रूप में दबाव को महसूस करें। दबाव का विस्तरण हो रहा है और दबाव भीतर 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 जा रहा है। दबाव भीतर जा रहा है। सबसे पहले हमारी स्किन, वहां पे दबाव, फिर भीतर के ऑर्गन दब रहे हैं, फिर रक्त वाहिनियां जो शरीर को रक्त का आपूर्तक करता है, जो प्राण वाहिनियां, सूक्ष्म ऊर्जा की वाहिनियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, और आखिरी में मणिपुर चक्र भीतर दब रहा है। दबाव का अनुभव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सारे 7 लेयर को दबता हुआ महसूस करें। चमड़ी, ऑर्गेन, रक्तवाहिनियां, प्राणवाहिनियां, ऊर्जा वाहिनियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और चक्र। अब रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल आ जाएंगे, आसन पूर्ण हुए, विश्रांति। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए अभी, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। आधे घंटे का योग निद्रा का प्रयोग शुरू होगा। अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दें। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का डिस्टेंस। दोनों हाथ शरीर के पास में, हथेलियां थोड़ी मुड़ी हुई, बिल्कुल ढीला शरीर। चेहरे को रुमाल, टॉवेल, नैपकिन या दुपट्टे से ढक लें। हो सके तो कमरे की लाइट बंद कर दें। सिर्फ सुनना है और अनुकरण करना है। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। दोनों पैर ढीले, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ढीली, कंधा बिल्कुल ढीला और मस्तिष्क बिल्कुल ढीला। पूरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो गया। धीरे धीरे हम हमारा पूरा ध्यान बाहरी आवाजों पे लगा रहे हैं। जो भी आवाजें हम कान से सुन सकते हैं, उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। भिन्न भिन्न आवाज, किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ दृष्टा भाव से सुनना है। आवाज आ रही है, जा रही है। पंछियों की आवाज, पंखा चल रहा है, हवा कट रही है उसका आवाज, व्हीकल की मूवमेंट, कई घरों में कुछ खाना पक रहा है, सीटी की आवाज, बर्तन की आवाज, सूक्ष्म जंतुओं की आवाज, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनने का प्रयत्न। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, आवाज को सिर्फ सुनना है। एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, धीरे धीरे हम हमारे मन को आवाज से हटाकर नासिका मार्ग के घेट पे केंद्रित कर रहे हैं और निरंतर श्वसन क्रिया से उत्पन्न हो रही सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब सारा ध्यान नासिका मार्ग के गेट पे प्रत्येक सांस के साथ सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न हो रही है। खूब ध्यान से नासिका मार्ग पे श्वसन क्रिया की वजह से उत्पन्न हो रही ध्वनि को हम सुन रहे हैं, सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं और एकाग्रता से उस ध्वनि को महसूस कर रहे हैं।
धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत हो रहा है और नासिका मार्ग के गेट पे ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। अब हमारी एकाग्रता और घनिष्ठ हो रही है। प्रत्येक सांस जो नाक के भीतर जा रही है वो ठंडी है और जो सांस प्रश्वास के वक्त बाहर आ रही है वो गर्म है। हमारी सजागता बढ़ रही है। प्रत्येक सांस जो भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। सांसों की ठंडी और गर्मी का स्पष्ट अनुभव हो रहा है। अब हम हमारी अवेयरनेस नाभि पे ले जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी हम महसूस कर रहे हैं। सांस भीतर जा रही है तब नाभि ऊपर उठती है और जब प्रश्वास के वक्त सांस बाहर जाती है नाभि नीचे आ रही है। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट और नाभि की रिदमिक गति में एकाग्र हो रहे हैं। अब हम विधिवत योग निद्रा का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। हम संकल्प करते हैं, मैं अच्छी तरह योग निद्रा का अभ्यास करूंगा। मैं अच्छी तरह योग निद्रा का अभ्यास करूंगा। प्रत्येक सूचना का पालन करूंगा। प्रत्येक सूचना का पालन करूंगा। किसी भी बात का विश्लेषण नहीं करूंगा। किसी भी बात का विश्लेषण नहीं करूंगा और मैं पूर्ण रूप से योग निद्रा का अभ्यास करने का संकल्प ले रहा हूं। धीरे धीरे मेरी अवेयरनेस दाहिने पैर के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पूर्णतया मैं दाहिने पैर के अंगूठों को महसूस कर रहा हूं। रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस दाहिने पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर के तलवे के पीछे का भाग, दाहिने पैर का पूरा पंजा रिलैक्स हो रहा है। उसे पूर्णतया में विश्रांत महसूस कर रहा हूं। मैं उसे महसूस कर रहा हूं पूर्णतः विश्रांत है। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर की घूंटी रिलैक्स हो रही है। दाहिने पैर की पिंडली, दाहिने पैर का घुटना, घुटना का ऊपर का हिस्सा, घुटने के नीचे का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस और आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर की थाई,
थाई के चारों ओर का हिस्सा, ऊपर थाई जॉइंट्स का हिस्सा और पूरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। मेरा पूरा दाहिना पैर बिल्कुल विश्रांत हो चुका है, हल्का फुल्का हो रहा है, सारे तनावों से मुक्त, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। मेरी अवेयरनेस, मेरी सजागता, मेरा भीतरी ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पे जा रहा है। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मेरी भीतरी अवेयरनेस निरंतर आगे बढ़ रही है। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की पहली उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली, बाएं पैर की तीसरी उंगली, बाएं पैर की चतुर्थ उंगली, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का तलवे का पीछे का भाग और बाएं पैर की घुंटी रिलैक्स हो रही है। भीतरी दृष्टि में मैं उसे रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। अवेयरनेस निरंतर आगे बढ़ रही है। बाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर का घुटना, घुटने के नीचे का हिस्सा, घुटने के ऊपर का हिस्सा, बाएं पैर की थाइस और बाएं पैर की थाई जॉइंट रिलैक्स हो रही है, तनाव मुक्त हो रही है, बिल्कुल सरल और हल्की फुल्की। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, सारे तनावों से मुक्त हो चुके हैं। मैं उन्हें बिल्कुल सहज महसूस कर रहा हूं। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। मेरी उपस्थ, मेरी गुदा, मेरा लिंग, पेड़ू का स्थान, भीतरी किडनी, मूत्रपिंड, मूत्राशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों सीट के हिस्से रिलैक्स हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। पेट का हिस्सा, नाभि, दाहिनी कमर, बाईं कमर, नाभि के पीछे का हिस्सा और चारों ओर का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, विश्रांत हो रहा है। नाभि, भीतरी हिस्सा, जठर, लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन और पीठ का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। डायफ्रेम, बाईं पसली, दाहिनी पसली, हृदय का मध्य का भाग, फेफड़े, हार्ट, रिब्स और उनके पीछे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस पीठ पे जा रही है। पूरी पीठ, दोनों कमर से दोनों कंधों तक की पीठ बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। पीठ के मध्य में बसी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। 33 वर्टिब्रा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं प्रत्येक वर्टिब्रा को देख रहा हूं और गिन रहा हूं और उन्हें रिलैक्स होता हुआ महसूस कर रहा हूं। पहली वर्टिब्रा नीचे से ऊपर त्रिकास्थ, जहां मेरी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी पूर्ण होती है, वहां पहली वर्टिब्रा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं,
9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, रीढ़ की हड्डी 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं मध्य भाग में आप पहुंचा, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अब गले तक आप पहुंचाओ, गर्दन तक 31, 32 और 33। 33 वर्टिब्रा मेरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल रिलैक्स हो रही है, पूरी पीठ मेरी रिलैक्स हो रही है, पसलियां, छाती, खभा, कंधे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। और मेरी अवेयरनेस दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा रही है। दाहिना हाथ का अंगूठा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। दाहिने हाथ का पहली उंगली, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, दाहिने हाथ की चतुर्थ उंगली, दाहिने हाथ का पंजा, दाहिने हाथ के पंजे का पीछे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। दाहिने हाथ का रिस्ट, दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ के मसल्स और दाहिने हाथ का शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। पूरा दाहिना हाथ विश्रांति ले रहा है, तनाव मुक्त हो गया है। मेरी अवेयरनेस बाएं हाथ के अंगूठे पे जा रही है। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली, दाहिने हाथ का पंजा, पंजे का पीछे का हिस्सा, दाहिने हाथ का रिस्ट, दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ के मसल्स और दाहिने हाथ का शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। शोल्डर तक का पूरा शरीर बिल्कुल विश्रांत हो चुका है। किसी भी प्रकार का तनाव, दुख, दर्द, पीड़ा, संवेदना, खिंचाव, दबाव नहीं है। कंठ तक का पूरा शरीर एक गहरी विश्रांति झेल रहा है। पूरे कंठ तक के हिस्से तक के शरीर में समान रूप से प्राण शक्ति फैल रही है और दृष्टा बनके मैं उन ऑर्गन को, उन अवयव को महसूस कर रहा हूं जो बिल्कुल विश्रांत हो चुके हैं। मेरी अवेयरनेस गले पे जा रही है। गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा चारों ओर घूम रहा हूं। गर्दन और गले का चारों ओर का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। चिन, लोअर लिप, अपर लिप, मुस्टेच भाग, नासिका मार्ग, नाक की डंडी, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिनी आंख, बाई आंख, आंख की पलकें, आपकी भ्रमर, भूमध्य का भाग और कपाल का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। सारे तनावों से मुक्त, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका और स्वस्थ रहा। पूरा शरीर एक गहरी विश्रांति में छा चुका है। एक निरभ्र विश्राम, एक मुक्त अवस्था। और मैं अपने आप को एक घने जंगल के मध्य में पा रहा हूं। एक घना जंगल, चारों ओर प्रचंड वनराजी, कई सारे पेड़ पौधे,
एकांत जंगल, निरभ्र शांति, चारों ओर पेड़ पौधे और मध्य में बीच में एक मैदान, मैदान के बीच में एक बड़ी पत्थर की शिला। उस पत्थर की शिला पे मैं अपने आप को पद्मासन में स्थित ध्यानस्थ मुद्रा में महसूस कर रहा हूं। उस मैदान के बीचों बीच रखी पत्थर की शिला को मेरी सीट का हिस्सा स्पर्श कर रहा है। मैं स्पर्श को महसूस कर रहा हूं। मेरे एक पैर का पंजा कुछ हिस्सा उस पत्थर की शिला को स्पर्श कर रहा है और महसूस कर रहा हूं। नीरव शांति, एकांत और निरभ्र एकाग्रता। चारों ओर हरियाली और उसमें से बाहर निकल रहा शुद्ध ऑक्सीजन मेरे प्रत्येक सांस के साथ मेरे शरीर के भीतर जा रहा है और मैं ज्यादा एकाग्र हो रहा हूं। प्रत्येक सांस के साथ शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध प्राण शक्ति मेरे शरीर के भीतर जा रही है। एकाग्रता की पराकाष्ठा। उस पेड़ के नीचे मेरा ध्यान लग रहा है। एकाग्रता और सहज ध्यान। मैं अपने आप को बोल रहा हूं, अपने आप में डूब रहा हूं, अंतरस्थल की खोज कर रहा हूं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाऊंगा। सारे प्रश्न मेरे भीतर समा गए हैं। सिर्फ मैं ऊर्जा का घनिष्ठ पिंड हूं। कहीं से आया नहीं, कहीं से गया नहीं। मेरा अस्तित्व चिरकालीन है। मैं शुद्ध ऊर्जा का घनिष्ठ पिंड हूं। अपने आप को उस पत्थर की शिला पे घनिष्ठ रूप से ध्यानस्थ महसूस कर रहा हूं। चारों ओर घने जंगल, पेड़ पौधे और वृक्ष। धीरे धीरे मेरा शरीर ब्रह्मांड से एकाग्र हो रहा है। मेरा पिंड और ब्रह्मांड दोनों जुड़ रहे हैं और ब्रह्मांड से बरसने वाली प्रचंड प्राण शक्ति मेरे शरीर के मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र के अग्रभाग पे गिर रही है। ब्रह्मांड से प्रचंड प्राण शक्ति गिर रही है और मेरा मस्तिष्क का हिस्सा उसे झेल रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं प्रचंड प्रवाह के माध्यम से ब्रह्मांड से ब्रह्मरंध्र पे गिर रही ऊर्जा धीरे धीरे मेरे शरीर के भीतर प्रवेश रही है। मस्तिष्क का हिस्सा और प्रचंड प्रवाह में बहने वाली वो ऊर्जा मस्तिष्क के भीतर आ रही है, कपाल तक आ पहुंची है। दोनों चक्षु, दोनों कान, नाक, मुंह, चिन्ह, गला और गर्दन और शोल्डर तक आ पहुंची है। प्रवाह का इतना प्रचंड बहाव है कि और ऊपर गिरने वाली ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। छाती, पसलियां, पेट, कंधा, बाइसेप्स, कोनी, रिस्ट, डायफ्रेम, नाभि, पेट, बाईं कमर, दाहिनी कमर, उपस्थ, गुदा, थाई जॉइंट्स, घुटना, पिंडली, घुटी, एड़ी, पंजा, तलवा, उंगली और अंगूठा। पूरा शरीर ब्रह्मांड से बरसने वाली प्रचंड ऊर्जा से भर गया है
और अब मैं ऊर्जा में शरीर को महसूस कर रहा हूं। पूरे शरीर में ऊर्जा, और ऊर्जा में शरीर मेरा बिल्कुल प्रकाशमय महसूस हो रहा है। तेजस शरीर तक मैं जा पहुंचा हूं। तेजस शरीर, पूरे शरीर में ऊर्जा के अगले हिस्से को महसूस कर रहा हूं। हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। पूरा शरीर ऊर्जा में हो चुका है और ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह मेरे भीतर आप हो रहा है और ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। प्रत्येक अंश मेरा, 3.5 करोड़ रोम मेरे, प्रत्येक अंश मेरा, प्रत्येक जिन्स, शरीर में बसा प्रत्येक कण ऊर्जावान, प्राणवान और ताकतवान हो रहा है। पूरे शरीर में फ्री फ्लो ऑफ ऊर्जा, घनिष्ठ ऊर्जा, ऊर्जामय शरीर मेरा मैं महसूस कर रहा हूं। प्रत्येक शरीर में ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह को महसूस कर रहा हूं। प्राणमय शरीर मेरा जागरूक हो चुका है। धीरे से मेरा शरीर शिला से ऊपर हवा में बह रहा है। हल्का फुल्का ऊर्जा में, प्राणमय, प्रचंड ज्ञानमय शरीर मेरा हवा में ऊपर उठ रहा है। ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की पकड़ से छोड़ दिया है मैंने और हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह को हवा में तैरता हुआ मेरा शरीर पुनः धीरे धीरे पत्थर की शिला पे स्थिर हो रहा है। अब मुझे किया हुआ मेरा संकल्प याद आ रहा है। मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। मेरा अस्तित्व शांत है, मेरा अस्तित्व स्वस्थ है, मेरा अस्तित्व निरोगी है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा अस्तित्व शुद्ध है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात मुझे छू नहीं सकती। मेरी सोच पॉजिटिव है, मेरा वर्तन पॉजिटिव है, मेरे भाव पॉजिटिव है। मेरे शरीर के कण कण से ऊर्जा के शुद्ध भाव के परमाणु बाहर जा रहे हैं। मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। मेरा अस्तित्व शांत है, मेरा अस्तित्व स्वस्थ है, मेरा अस्तित्व निरोगी है। किसी भी प्रकार की बीमारी और किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा मुझे छू नहीं सकती। मेरा पूरा शरीर भीतर से पवित्र हो चुका है। मेरे पवित्र प्राणमय शरीर को मैं घट घट में महसूस कर रहा हूं और ब्रह्मांड से बरसने वाली प्रचंड ऊर्जा को झेल रहा हूं। धीरे धीरे मैं अपने आप को मेरे शरीर के भीतर ला रहा हूं और मैं पुनः मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा हूं और अपने आप को एक कमरे में लेटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर कमरे में लेटा हुआ है और जमीन का स्पर्श में महसूस कर रहा हूं। मैं शवासन का प्रयोग कर रहा हूं और मेरा पीठ का हिस्सा जमीन को स्पर्श कर रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं। प्रचंड ऊर्जा मेरे पूरे शरीर पे फैल चुकी है। शरीर का प्रत्येक कण ऊर्जा को महसूस कर रहा है। अब ऊर्जा को पूरे शरीर में और ब्रह्मरंध्र में फैलाने के लिए मैं ओमकार कर रहा हूं पूरा। ओम पूरा
शांत शांत। धीरे से मैं करवट बदल रहा हूं और एक साइड पे टर्न होके बाईं और दाईं साइड में विश्रांति ले रहा हूं। मेरा शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ चुका है और गहरी विश्रांति ले रहा है। जमीन का स्पष्ट रूप से मुझे महसूस हो रहा है और गहरी विश्रांति ले रहा हूं। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके मैं बैठक स्थिति में आ रहा हूं। अब भी मेरा वही गहरा नाता, गहरा रिश्ता, गहरी एकाग्रता चालू है। आंख खोलने का मन नहीं कर रहा। दोनों हाथ का घर्षण कर रहा हूं। पहली बार का घर्षण में चेहरे पे स्पर्श करवा रहा हूं। दूसरी बार का घर्षण मेरे गाल और गर्दन पे मैं स्पर्श कर रहा हूं। तीसरी बार का घर्षण में मस्तिष्क में स्पर्श करवा रहा हूं। धीरे से मैं आंख खोल रहा हूं। अभी मेरी एकाग्रता और विश्रांति अभी भी वैसी की वैसी है। शांति पाठ कर रहा हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवा रहा हूं। धीरे से आंखें खोल रहा हूं। ये योग निद्रा का प्रयोग था जो विश्रांति के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा अंग आहार विहार और निद्रा, इस तरह हमने संपन्न किए। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आप बैठ के, लेट के या खड़े होके भी योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हो। खड़े रह के सबसे ज्यादा कठिन होता है, बैठ के ध्यानस्थ होता है और लेट के निद्रास्थ होता है। आपको प्रयोग कैसा लगा, आपका क्या अनुभव का स्तर रहा, आप मुझे फीडबैक के रूप में भेजिए। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। मंडे हम इसी वक्त ऑनलाइन आएंगे, लेकिन नई जगह पे जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।